Engine of a car supplies constant power to the car which accelerates from rest. Car moves along a straight road if velocity and displacement of car at any time t, b, v and s respectively then. बच्चों पावर जो है वो क्या होता है आप कहोगे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके आप बच्चों वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पावर इस बार कह रहा है कांस्टेंट है। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, वेलोसिटी को वी। बच्चों पावर अपॉन मास, मास भी तो कांस्टेंट होगा तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। एक्सेलरेशन ए और वेलोसिटी वी। मैं कहता हूं बच्चों एक स्टेटमेंट दिया है कि किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है एस है। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूटी जीरो हो जाएगा क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू की वैल्यू जीरो तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो। एस क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर बाय टू। मैं कहता हूं बच्चों कि आप क्या कर लो 2s बाय टी स्क्वायर लिख लो यहां से ए। अब पी अपॉन एम ये तो कांस्टेंट था ही, ए को मैंने लिख दिया 2s अपॉन टी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत बढ़िया हमने एक्सेलरेशन को 2s/t² लिख दिया और v लिख दिया। अब बच्चों में वेलोसिटी के लिए भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्या चीज़? आप कहोगे सर वेलोसिटी v को क्या करो u प्लस at लिख सकते हो। अगेन u तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से वेलोसिटी को हम a इंटू टी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? a इंटू टी भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों एक्सेलरेशन को अगेन हमें क्या करना चाहिए? p अपॉन m इज इक्वल्स टू 2s अपॉन टी स्क्वायर ए इंटू टी, टी को टी रहने दीजिए, ए को हम क्या लिख सकते हैं 2s अपॉन टी स्क्वायर। टी ने एक टी को भी कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे पी अपॉन एम क्या आ गया बच्चों? आप कहोगे टू टू जा फोर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और टी टी क्यूब। बच्चों क्या फोर कांस्टेंट है? पी अपॉन फोर एम ले आइए, आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। ध्यान से देखिए बच्चों एलएचएस ये पूरा का पूरा कहानी कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वेर इज के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू टी क्यूब। लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम यही लिख रहे हैं ना एस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्यूब। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी का पावर 3/2। एस क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3/2। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3/2 हमारा ऑप्शन थर्ड है, वही बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों हर एक स्टेप